श्री सरपट सादलपुरी जी, देवी और सज्जनों, आज 3 प्रसंग इंदौर में, जैसा कुछ वक्ताओं ने कहा, आज गणेश चतुर्थी है। गणेश जी विद्या के देवता है, विद्या वारिधि है। विघ्न विनाशक है। सबसे लोकप्रिय देवता है। लंबोदर है, इसलिए हर बात पचा सकते हैं। एक दंती हैं तो जो कहते हैं वही होता है। सूप जैसे उनके कान सब कुछ सुनने की सामर्थ्य रखते हैं। गणेश जी देवता के रूप में कब प्रतिष्ठित हुए, विवाद इसको लेकर भी चला था कि वो द्रविड़ों के देवता हैं कि आर्यों के देवता हैं। सचमुच में वे सारे भारत के देवता हैं। और गणेश उत्सव को आज तो 100 साल हो रहे हैं। इस प्रसंग पर हम सब लोग यहां एकत्र हैं। विघ्न विनाशक जरूर हमारे सारे विघ्नों को दूर करेंगे। एक बात रह गई, गणेश जी का वाहन चूहा है। वाहन छोटा ही होना चाहिए, लेकिन चूहा बड़ा तेज है। चूहा तर्क का प्रतीक है। तर्क करता है, काटता है, उधेड़ करके देखता है, हर कहीं प्रवेश पा सकता है। और अगर चूहा तर्क का प्रतीक है तो गणेश जी विश्वास के प्रतीक हैं। अगर विश्वास और तर्क मिल जाए, केवल विश्वास भी नहीं और केवल तर्क भी नहीं, क्योंकि तर्क अगर विश्वास से रहित होगा तो कुतर्क बन जाएगा। अब दूसरा प्रसंग है मालव महोत्सव। उसी में व्यस्त थे। कहती मैं उसमें शामिल हो जाऊं, कहती मैं उसमें शामिल हो जाऊं। मैं भी अपने को मालवी दावा कर सकता हूं, मालवी होने का। मैं 1 साल बड़नगर में रहा था और बड़नगर में पढ़ा था। ये 1945-35 की बात है। मेरे पिताजी हेडमास्टर थे। ग्वालियर से उन्हें बड़नगर भेज दिया गया। वो परिवार तो साथ नहीं लाए, मुझे ले आए। और बाद में उन्होंने एक चिट्ठी में लिखकर भेजा, जहां जाए बड़े मियां तहां जाए तुम। वो दुम मेरे लिए था। मैंने पहला भाषण बड़नगर में ही दिया था और तब से भाषण देने का जो सिलसिला चल रहा है वो पीछा नहीं छोड़ता। मुझे उस भाषण की अभी तक याद है। मैं बीच में रुक गया था, भावना से भर गया था। अभी भी मैं कभी कभी भाव विवल हो जाता हूं। पटवा जी उसी की ओर संकेत कर रहे थे।
मेरे पिताजी ने उस समय मालवा के बारे में एक कविता लिखी थी, मुझे पूरी याद नहीं है। मित्रों पर आकर हमने तो आज मालवा देखा है। तो मालवा उत्सव, मैं मध्य प्रदेश के शासन को बधाई देना चाहता हूं। लोक उत्सवों को, लोक संस्कृति को केवल जीवित नहीं रखना, जीवंत रखना, विकसित करना, ये शासन का दायित्व है। और तीसरा प्रसंग तो आप जानते हैं, भाषण सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है, मैं आज कुछ ज्यादा बूढ़ा हो गया हूं। बीच बीच में तो लगा कि अब मेरा अंत समय आने वाला है और इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि इसको लंबी उम्र दो। सचमुच में इस कार्यक्रम का रूप ही कुछ ऐसा बन गया है। ऐसा रूप होना नहीं चाहिए। पटवारी जी ने ठीक कहा कि हम एक दूसरे की प्रशंसा करें। वैसे प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन मुंह पे तारीफों के पुल बांधे जाएं और पीठ पीछे बखिया उधेड़ी जाए तो इससे अच्छा है कि न हम प्रशंसा का अतिरेक करें और न कारण निंदा के खेल में पड़े। मुझे सरपट जी से शिकायत है, अगर वो मुझे पहले बताते कि वो मेरे बारे में कुछ लिख रहे हैं तो मैं उन्हें मना कर देता। कुछ लोग मुझे कविताएं लिखकर भेजते हैं, मैं उन्हें उत्तर में लिखता हूं कि लिखना है तो देशभक्ति की कविताएं लिखो, लिखना है तो भारत माता के बारे में लिखो, लिखना है तो राष्ट्र की पीड़ा को व्यक्त करो, राष्ट्र के दुख को प्रकट करो। व्यक्ति पूजा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरपट जी ने इतनी चतुराई से और चुपचाप उन्होंने मुझे लाकर किताब दे दी, छपी छपाई किताब, उस पर मेरा फोटो बना हुआ है और सुमित्रा जी को वो फोटो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मुझे टेलीफोन पर कह रही थी कि आपने वो फोटो देखा? मैंने कहा मैंने फोटो भी देखा है और शीशे में अपना चेहरा भी देखा है। अब विधाता ने जैसा दिया है वैसा दिया है। अब सुमित्रा जी से तो मुकाबला नहीं हो सकता। अभी आपने देखा वो दो शब्द कहने के लिए नहीं आई। अब मुझे पता नहीं सरपट जी ने ये फोटो क्या पोस्टर बना के चिपकाया है या लगाया है, क्या किया है। इस फोटो का बहुत ज्यादा प्रचार हो गया है। वो फोटो कौन है? किताब उन्होंने लिख डाली, किताब उन्होंने छपा ली और किताब लेकर मेरे पास आ गई। अब लिखने में उन्होंने परिश्रम किया होगा, प्रकाशन में उससे ज्यादा परिश्रम किया होगा। मैं तो प्रकाशक ढूंढता फिरता हूं कि कोई मेरी कविताओं का संग्रह छाप दे, कोई छापने वाला मिलता नहीं है।
क्योंकि प्रकाशक जानते हैं कि इसकी कविताएं छप जाएंगी तो बिकेंगी नहीं। से भी हिंदी वाले खरीद कर नहीं पढ़ते हैं, फोकट में ज्यादा पढ़ते हैं। अब सरपट जी जानते हैं कि ये धन व्यय हो रहा है, वापस नहीं आएगा, लेकिन किताब छाप ली और फिर किताब का विमोचन करना है, पटवा जी विमोचन करेंगे। अब किताब मेरे बारे में पटवा जी विमोचन करेंगे, प्यारेलाल खंडेलवाल बार बार सिफारिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि अगर कहीं शाहजहांपुर या आसपास के जिलों में जाना हुआ, कोई कार्यक्रम बना, तो साथ में मैं ये विमोचन के कार्यक्रम में भी उपस्थित रहूंगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्तों महीनों में कार्यक्रम चलता गया। सरपट जी ने इतने टेलीफोन दिल्ली लगाए होंगे, उनके बिलों की मैं कल्पना करता हूं, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे कार्यक्रम में जाना ही पड़ेगा। सरपट जी ने कहा था कि कार्यक्रम में आप आए तो विमोचन के साथ एक कवि सम्मेलन भी हो जाए। मैंने कहा इसमें मुझे आपत्ति है, क्योंकि मैं कवि सम्मेलन में जाता हूं तो लोग मुझे भाषण देने के लिए कहते हैं।